नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 6 का साइंस NCERT CBSE बोर्ड का पढ़ रहे थे। तो क्लास 6 में सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम, मतलब हम फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों ने तरह तरह से पूरा डिटेल लेक्चर किया उसके ऊपर, वो डाला हुआ YouTube पर देख लीजिए। सेकेंड चैप्टर में हमें पता चला कि फूड कहाँ से आता है एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, फूड के अवयव कौन से हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, विटामिन्स मिनरल्स सब के बारे में, कमी होने से कौन सी बीमारियां होती हैं उस सब के बारे में सेकेंड चैप्टर का भी वीडियो डाला हुआ है। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या होता है कि कैसे हम लोगों ने कपड़ा बनाना शुरू किया। ठीक है, तो वो पूरा कहानी उसमें जो है वो बताया हुआ है। अब फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू ग्रुप, यानी कि जितनी प्रकार की वस्तुएं हम चारों तरफ देखते हैं उसको एक स्पेशल ग्रुप में कैटेगराइज करके, डिवाइड करके कैसा उसका स्टडी करना है। अब हम लोग 5 चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि सेपरेशन क्या होता है। सेपरेशन मतलब होता है अलग करना, ठीक नहीं है। तो सेपरेशन का क्यों ज़रूरत पड़ता है सब्सटेंस के लिए, मतलब सेपरेशन क्यों किया जाता है। बहुत सारा मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है जो हम देखते हैं, तो जो हम चीज़ खाते हैं, जो हम मिल्क खाते हैं। सिंपल एग्जांपल मिल्क कर लेते हैं। अगर मिल्क कहीं बाहर से आ रहा है तो आप मिल्क को एक प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फैट्स मिला हुआ है, उसमें हो सकता है कि दूध दुहते समय कुछ गंदगी पड़ गया, वो मिला हुआ है, धूलकन मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ लैक्टिक एसिड भी रहता है मिला हुआ। तो प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी स्मॉल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ अपना डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, तो बहुत सारा मिक्सचर होता है, बहुत सारा प्योर सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, तो उसको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। यही जो अनाज हम गेहूँ चावल ये सब खाते हैं, तो खेत में तो ऐसे ही जैसा हम लोग खाते हैं रोटी, वैसा खेत में तो रोटी नहीं उगता है। तो सबसे पहले वीट रहता है, वीट को फिर हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उसको थ्रेसिंग किया जाता है, वीट का जो हस्क है उसको अलग किया जाता है, और बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद गेहूं को फिर बोरा में पैक कर दिया जाता है, फिर सिलोज में खदानों में भेज दिया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है, या फिर होलसेलर के पास भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से वो हम लोग ख़रीदते हैं वीट दुकान से, फिर हम लोग घर पे ला के ऐसे ही रोटी नहीं बना लेते हैं। हम लोग फिर क्या करते हैं, उस वीट को धोते हैं पानी में बढ़िया से। आपने देखा होगा घर में मम्मी को धोते हुए, तो उस समय भी बहुत सारा हस्क जो बचा हुआ रहता है सो अलग होता है। धोने के बाद फिर हम पिसाने के लिए देते हैं, और पिसा के आ जाने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, छन्नी से छानते हैं। और छन्नी से छानने के बाद जो होता है चोकर अलग हो जाता है। अब जो आटा बचता है उसको हम गूंदते हैं और तब रोटी बनाते हैं और तब खाते हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि एक खेत से खाना जब प्राप्त होता है वो हमारे मार्केट तक, और मार्केट से घर में और हमारे पेट तक कैसे पहुंचता है, उसके बीच में लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब पढ़ते हैं चैप्टर को डिटेल में कि सेपरेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। वाई सेपरेशन क्यों ज़रूरी है भाई? तो टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, सबसे पहले सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है कि उसमें अशुद्धियाँ हैं उसको अलग करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि चावल है, तो चावल एक बोरा खरीद के ले आए, तो उसमें क्या किया जाता है, जो इम्प्योरिटी, जो पत्थर के छोटे छोटे दाने होते हैं या फिर अनवांटेड और भी चीज़ उसमें मिल जाता है, उसको अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए सेपरेशन किया जाता है। टू गेट यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमको यूजफुल सब्सटेंस चाहिए। तो यूजफुल सब्सटेंस जैसे मान लेते हैं कि बालू है। ठीक है, बालू जब हम खरीद के लाते हैं प्लास्टर करने के लिए, ठीक है ना, तो वो बालू प्लास्टर करने के लिए डायरेक्ट प्लास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पत्थर का बहुत सा दाना होता है। तो उसको फिर हम चलनी से क्या करते हैं, उस पर ऐसे चालते हैं, तो चालने से जो बड़ा बड़ा ठोस टुकड़ा होता है वो अलग हो जाता है, यूज़फुल चीज़ हमें मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है टू रिकवर प्योर सब्सटेंस। ठीक, तो अब क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इवोपरेशन से, जैसे समुद्र के किनारे आप देखे होंगे जो हम नमक खाते हैं, तो नमक में नमक और पानी मिला हुआ रहता है समुद्र में। तो उसको फिर क्या करते हैं, गड्ढों में डालते हैं, तो गड्ढों में क्या होता है कि सारा पानी इवोपरेट हो जाता है और नमक बच जाता है।
फिर उस नमक को लाया जाता है इंडस्ट्री में और रिफाइनिंग करके पूरा प्योर करके तब हम तक पहुंचाया जाता है। तो 3 काम के लिए, एक तो जो अशुद्धियाँ है उसको हटाने के लिए, दूसरा अशुद्धियों में से प्योर चीज़ निकालने के लिए, और बहुत मिक्सचर में से प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब सेपरेशन किससे करेंगे? जो प्योर रहेगा उसका तो करेंगे नहीं, जो मिक्सचर रहेगा उसका करेंगे। मिक्सचर मतलब क्या होता है? मिश्रण। सिंपली वर्ड में क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो मिक्सचर जो होता है 2 तरह का होता है मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है ना। तो होमोजीनियस क्या होता है कि जब किसी 2 पदार्थ को आपस में मिलाया जाए तो उसका कोई भी पार्टिकल है ना एक दूसरे में बिल्कुल इस तरह से मिल जाए कि बिल्कुल इक्वल लगे, पता ही ना चले कि कहाँ कौन सा पार्टिकल किसका है। जैसे मान लेते हैं वाटर को हम लोग अगर मिलाते हैं, ठीक है, शुगर में, तो शुगर में मिलाते हैं जो पूरी तरह से घुल जाता है तो हमें शुगर का कोई पार्टिकल दिखाई देता है? नहीं देता है। तो एक समान रूप से घुल जाना, वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस करते हैं, और फिजिकल मेथड से हम इसको अलग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब देखिए और भी है, एयर है। तो एयर में क्या है? बहुत सारा गैसेस मिला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, मेनी गैसेस है। तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम सब है। लेकिन दिखाई देता है क्या? एयर देखिए चारों तरफ अपने, एयर में दिख रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ है, तो CO2 यहाँ है, तो हीलियम यहाँ है, नहीं दिखाई देता है। तो ये भी एयर क्या है? वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया है? अब ये इसमें जो पार्टिकल रहेगा वो साफ साफ दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए सैंड है, और सैंड के साथ आप क्या मिला रहे हैं? आयरन। सैंड के साथ आप चीनी मिला रहे हैं, सैंड के साथ आप क्या मिला दिए? शुगर मिला दिए। ठीक है। तो ये दिख जाएगा, अलग अलग दिख जाएगा, उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है। और भी है, जैसे राइस के साथ स्टोन्स मिला दिए, दाल के साथ अनवांटेड चीज़ मिला हुआ है, स्टोन मिला हुआ है। ठीक है। ये सब जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये मिक्सचर आप देख करके, ठीक है, आप देख करके पता कर सकते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और बहुत सारे मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से, ठीक है, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, हैंड पिकिंग से, सीविंग से। ठीक है ना। तो मिक्सचर 2 तरह का होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक। अब है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक ही प्रकार के एटम से बना हो, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जो एक ही प्रकार के एटम से बना हो उसे प्योर सब्सटेंस। उसमें 2 गो आता है, एलिमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड। ठीक है। ये सब प्योर सब्सटेंस से एक ही प्रकार का सब्सटेंस बनता है। जब एक और एलिमेंट मिल जाएगा, अब कंपाउंड मिल जाएगा, तब मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तब मिक्सचर बनेगा। यानी कि मोर देन वन एलिमेंट एंड मोर देन वन कंपाउंड मिक्स्ड ईच अदर टू फॉर्म मिक्सचर। ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस को छांटने की जरूरत नहीं है, मिक्सचर को हम लोग को प्योर सब्सटेंस में बदलना रहता है। अब है मेथड ऑफ सेपरेशन। अगर मान लेते हैं दे दिया गया है हमें, अगर हम सेपरेशन नहीं करेंगे ना तो बहुत सारा चीज़ हमको ऐसे ही खाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हर चीज़ को सेपरेट करना, हर चीज़ को सेपरेट करते ही हैं। अरे चाय बनाते हैं आप लोग, तो चाय क्या है? मिक्सचर नहीं है। चाय देखिए, जो टी बनता है तो टी में चाय की पत्ती मिली रहती है, चीनी मिला हुआ रहता है, नींबू डालते हैं, तो ये सब मिक्सचर है। अब चाय को डायरेक्ट तो कप में डाल के पी नहीं लेते हैं, तो उसको अलग करना पड़ता है टी लीव्स को। टी लीव्स नहीं पी सकते हम लोग, इसलिए जो छन्नी होता है छोटा सा, उसमें फिर उसको डाला जाता है और सारा जो चाय का पत्ती होता है वो छन्नी में अटक जाता है और पूरा लिक्विड जो होता है वो चाय छन्नी से होते हुए कप में चला जाता है, फिर उसको हम पीते हैं। डेली यूज़ में देखिए बहुत सारा चीज़ है जो हम क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, मतलब कि सेपरेट करते हैं अपने यूज़ के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप कुछ खरीद के लाए, चना खरीद के लाए, तो चना खरीद के लाए हैं तो चना में और कुछ नहीं मिला हुआ रहेगा, मिला हुआ रहता है, नहीं मिला हुआ तो उसको धोते क्यों हैं?
धोना पड़ता है ताकि उसमें जो अनवांटेड चीज़ है वो अलग हो जाए। ठीक है, खाने पीने की हर वस्तु को हम लोग उससे पहले सेपरेट करते हैं। सब्जी खरीद के लाते हैं तो ऐसे ही नहीं बना देते हैं, पहले उसका छिलका काटते हैं, फिर उसको फिर इसका जो अनवांटेड चीज़ है वो काटते हैं, फिर धोते हैं क्योंकि उसमें मिट्टी उट्टी लगी रहती है। तो हर चीज़ को हम लोग सेपरेट करके प्योर बनाते हैं और प्योर बना के तब कंज्यूम करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला मेथड है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है कि खेत से जब फसल काट लिया जाता है, ठीक है, और काटने के बाद वो जो गेहूँ या चावल जो होता है वो हाई स्पीड में पंखा चला दिया जाता है। ठीक है, और वैसे क्या सूप वैसे ऊपर ले करके ऐसे चावल को गिराया जाता है। तो जितना जो हल्का जो हस्क होता है वो उड़ के दूर जाके जमा हो जाता है और चावल जो होता है वो प्योरली टोकरी में चाहे बोरा के ऊपर जमा हो जाता है। तो उसको विनोइंग बोलते हैं। ठीक है, तो सूप से, दौरी से ये सब किया जाता है। ठीक है, विनोइंग जहाँ हम लोग आटा पिसवाने जाते हैं वहाँ पर वो आदमी जो होता है विनोइंग करते हुए आपको पाया जाएगा। ठीक है, चाहे गांव में भी विनोइंग किया जाता है। ठीक, तो विनोइंग क्या होता है, आदमी खड़ा है हाथ में सूप लिए हुए है। ठीक है, और यहाँ से गिरा रहा है तो ये जो हस्क होगा यहाँ जमा होगा और इधर कहीं पर पंखा चला देगा। ठीक है, पंखा चला देगा तो ये हस्क उड़ के यहाँ चला जाएगा, चावल गेहूँ जो होगा वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब हैंड पिकिंग। ठीक है, विनोइंग में से क्या क्या अलग करते हैं, ग्रेन्स को हस्क से अलग करते हैं, है ना। वी सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। अब हैंड पिकिंग क्या होता है, वो घर में किया जाता है। ठीक है, तो वी सेपरेट अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम राइस, व्हीट और दाल। ये सब चीज़ में से हाथ से चुनते हैं। जब मम्मी खाना बनाती है चावल तो उससे पहले छिपा में उसको रखती है चाहे सूप में, उसके बाद उसमें से हाथ से पत्थर को चुन के अलग करती है और तब जो है उसको चावल बनाया जाता है। ठीक है, तो हैंड पिकिंग जो है सिंपल मेथड है जो घर में हम लोग देखते हैं दोनों मेथड को। ठीक है, और है सीविंग से वही हो गया, चाय पत्ती वाला याद रखिए, टी लीव्स को कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आटा जब आ जाता है हमारे घर में तो उसको चलनी से चाला जाता है, सीविंग किया जाता है तो से फ्लोर। ठीक है, आटा को साफ किया जाता है सीविंग से। सीविंग मतलब क्या होता है, छलनी। अब ये बड़ा जो इंडस्ट्री में रहता है, बड़ा सीविंग लगा हुआ रहता है, उससे अधिक मात्रा में जो है मतलब सीविंग करके प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, चौथा है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये ऐसे बना हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये दोनों मैग्नेट हैं। ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर मान लेते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बालू है और मैग्नेटिक आयरन फील्ड्स, यानी आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा है और बालू मिला हुआ है, उसके ऊपर डालते हैं उसके ऊपर, तो बालू यहाँ गिरेगा और मैग्नेट जो होगा वो जो आयरन फील्ड्स होगा यहाँ गिरेगा। ये चुम्बक है, ये चुम्बक से चिपक के वो अपनी तरफ खींचा जाएगा तो यहाँ गिर जाएगा। तो इस तरह से बालू यहाँ चला आया और जिसको सेपरेट करना था वो आयरन फीलिंग्स, ये आयरन का फीलिंग्स है। ठीक है, चाहे आयरन का पार्टिकल है, ये अलग हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन से। इस तरह से इंडस्ट्री में भी सेपरेट होता है। ये घर में तो इतना यूज़ नहीं होता है इसका। 5 नंबर में सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि कल से पानी चलाते थे, बहुत सारा बालू निकलता था। तो जब बालू निकलता था तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट नहीं पीते थे, उसको घर पे लाते थे और बाल्टी में रख देते थे, तो और 2-3 घंटा छोड़ देते थे, तो सारा बालू क्या होता था, नीचे बैठ जाता था। ठीक है, तो नीचे बैठ जाता था और ऊपर से हम पानी निकाल लेते थे। तो जो बालू नीचे बैठता था, ठीक है, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, और ऊपर से जो लिक्विड निकाल लेते थे प्योर, उसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा बात है। अगर गिलास है, गिलास में अगर पानी है तो यहाँ पर सारा इम्प्योरिटी जमा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो होगा फ्रेश वाटर, यहाँ रहेगा फ्रेश वाटर, यहाँ इम्प्योरिटीज़।
ठीक है। तो इसको जब निकाल लेंगे तो डिकेंट हो जाएगा, डिकेंटेशन, और जो कचरा जम जाएगा नीचे उसको सेडिमेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, कचरा को नीचे बैठाने के लिए भी एक चीज़ का प्रयोग किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहाँ पानी को साफ किया जाता है, बड़ा बड़ा टैंक रहता है, ठीक है। उसमें अशुद्धियों को नीचे बैठाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें एलम होता है ना, एलम यानी फिटकिरी, उसको मिला दिया जाता है, तो सारा इम्प्योरिटीज जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, नीचे बैठ जाता है। तो उसको बोलते हैं लोडिंग। इम्प्योरिटीज़ को नीचे बैठाने के लिए जो एलम मिलाया जाता है, जो फिटकिरी मिलाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाएगा। इस तरह का कानून से अपना फिल्टर पेपर रहता है बना हुआ, ठीक है। और इससे जब पानी को गुजारेंगे तो बूंद 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 करके क्या होगा, पानी जो होगा जमा हो जाएगा, और ऊपर जो हो जाएगा इसमें, इसके अंदर अशुद्धियाँ ऊपर रह जाएगा। तो फिल्टर पेपर से बहुत सारे चीज़ को हम लोग फिल्टर करते हैं, ठीक है। अब चर्निंग है। चर्निंग जो होता है कहाँ किया जाता है, देखिए दूध से जब मलाई, दूध जब गर्म हो जाता है बहुत सारा, तो गर्म होने पर उसके ऊपर क्या मलाई बन जाता है, और उस मलाई को फिर क्या किया जाता है, मक्खन निकालने के लिए चर्निंग किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब छोटे होंगे तो कन्हैया मतलब कृष्ण जी का जो धारावाहिक देखा होगा, उसमें उनकी जो माता थी, चाहे जो सखियाँ थी, वो सब क्या करती है, मक्खन को ऐसे करके चर्न करती है, ठीक है। तो दूध से मक्खन निकालने के लिए चर्निंग किया जाता है, ठीक है। ऐसा इसीलिए कि जो लाइट पार्टिकल होता है, इसका डेंसिटी कम होता है मक्खन का और मलाई का, वो ऊपर आ जाता है और उसको फिर ऊपर से निकाल लिया जाता है। तो बिना चर्निंग के मतलब सेपरेट नहीं होगा मक्खन, ठीक है। और चर्निंग का उपयोग जो है, ब्लड टेस्ट हम लोग करवाते हैं तो वो भी ब्लड हमारा लेकर के और मशीन में डालता है और जोर जोर से गोल 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 घुमाता है। तो जो हल्का मटेरियल है वो ऊपर आ जाता है, और उसी का टेस्ट से पता चल जाता है कि हमारे ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना फैट है, ये सब पता चल जाता है, ठीक है। अब है इवोपरेशन तो आप पहले ही बता चुके हैं। द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन, यानी कि वाटर का वाटर वेपर में बदलना इवोपरेशन कहलाता है। लेकिन ये यूज़फुल क्यों है, सेपरेशन में क्यों यूज़ है, तो जितना समुद्र में नमक है, ठीक है, समुद्र में जो नमक पाया जाता है उस नमक को इवोपरेशन के माध्यम से ही अलग किया जाता है, ठीक है। तो इवोपरेशन इसलिए ज़रूरी है। कैसे अलग होता है, समुद्र से पानी लिया गया और जो समुद्र के बगल में जो गड्ढा उसमें भर दिया गया, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया, सारा पानी इवोपरेट होकर के ऊपर चला गया, बचा क्या, रेसिड्यू बचा, जो मतलब अवशेष बचा, उसको उठा करके फैक्ट्री में ले जाया गया, वहाँ पर जा करके उसको फिर प्योर करके उसमें और कुछ मिला, मिनरल्स मिला करके उसको मतलब वैल्यू एडिशन करके उसको नमक बनाया गया, और तब जाके हम लोग उसको मार्केट में से खरीदते हैं, ठीक है। तो इवोपरेशन इज यूज इन सेपरेटिंग साल्ट सेपरेशन में, ठीक है, यूज़फुल है। चर्निंग से क्या बनता है, मक्खन, बटर, ठीक है। फिल्ट्रेशन से वाटर या फिर कुछ और होगा, ठीक। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि जो क्रूड ऑयल प्राप्त होता है धरती के अंदर से, है ना, क्रूड ऑयल को फिर हम लोग क्या करते हैं, ये लंबा सा ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे बना हुआ, और इसमें क्रूड ऑयल को भेजते हैं और अलग अलग टेम्परेचर में, ठीक है, इसको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं क्रूड ऑयल को। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग, यहाँ से पेट्रोल निकल गया, केरोसिन निकल गया, डीजल निकल गया, ठीक है, यहाँ से फिर डीजल निकल गया, केरोसिन डीजल निकल गया, वहाँ पे फिर वैक्स निकल गया। तो ऐसे करके अलग अलग तरह से सेपरेट होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है जब क्रूड ऑयल से तेल पैदा किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब, ठीक है ना, उसको। अच्छा, एक और चीज़ है, मान लेते हैं कि पानी में वाटर है और उसमें मिला हुआ है अल्कोहल का क्या होता है, 78 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बर्निंग पॉइंट होता है,
बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का 100 होता है, ठीक है। अब पानी को अल्कोहल को हम दोनों क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, और जितना अल्कोहल होगा वो पहले ही सब उड़ जाएगा और अंत में क्या बचेगा, पानी बचेगा। क्यों? क्योंकि 78 डिग्री जैसे ही पहुँचेगा पानी, सारा अल्कोहल उड़ जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इन तरीक़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड से सॉलिड को अलग कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड को अलग कर सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वाटर अल्कोहल है, ये लिक्विड, 2 लिक्विड मिला हुआ है, तो लिक्विड से लिक्विड को अलग किया गया। उसके बाद हैंड पिकिंग में सॉलिड में से सॉलिड को अलग किया गया, ठीक है। और कुछ सब्सटेंस डायरेक्ट ऐसे होता है, जैसे कि कपूर आपने देखा होगा, उसको कैम्फर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कैम्फर है, तो वो ये क्या होगा, इसको अगर हीट करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाएगा। तो जो सब्सटेंस डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए, बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और वाटर जो है अब क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कैसे? हमारे बॉडी में वाटर नहीं रहता तो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है ऑब्जॉर्व होकर के बॉडी को नहीं मिलता। अगर हमारे बॉडी में वाटर नहीं रहता तो उस पानी में जो इम्प्योरिटीज़ है, जो वेस्टेज है, मिल करके शरीर से बाहर नहीं निकलता। अगर पानी सॉल्वेंट नहीं होता तो फिर प्लांट फिर क्या करता, जो ऑब्जॉर्व करता है ज़मीन से, वो पानी के माध्यम से ही अपना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करता है और पूरे बॉडी में फैलाता है। अगर पानी घुला नहीं होता पानी में, नदियों में, तालाबों में, तो उसमें रहने वाले जीव जंतु जो है या प्लांट्स है, उन्हें ऑक्सीजन और CO2 कहाँ से मिलता, ठीक है। इसीलिए जो है पानी को वैश्विक विलायक कहा जाता है, ठीक है, पानी को। अब इसमें होता है सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। और वाटर में जो मिलाइए, यहाँ पर आप शुगर मिलाइए, एयर मिलाइए, ठीक है, सैंड मिलाइए, कुछ भी मिलाइए, सोल्यूट जो मिलाइएगा वो सोल्यूट होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। अब मिलके क्या बनेगा, चाहे लेमन का रस मिलाइए, अब मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक और चीज़ भूल रहे हैं, एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्वेंट में हम उतना ही मतलब सॉलिड को घोल सकते हैं जितना वाटर की क्षमता है, ठीक है ना। तो और ये जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी कैपेसिटी फिर बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए कि 1 गिलास चीनी है, 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच हम लोग मिलाएं नमक, मिल गया। 2 चम्मच मिलाएं, मिल गया। अब 50 चम्मच मिलाएंगे तो थोड़ा मिलेगा भाई। तो इसीलिए 2-3 चम्मच जो होगा, उससे जो विलयन बनेगा वो सेचुरेटेड होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा उसमें नहीं घोला जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब टेम्परेचर बढ़ा देंगे उसका पानी का, हो सकता है कि 1 चम्मच 2 चम्मच और मतलब सॉल्यूट उसमें मिलाया जा सके, ठीक है। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन को, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतने तरीक़ों से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। और ये आपका चैप्टर है, लास्ट में बस वाटर इज़ एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है वो भी हमने बताया। क्योंकि पानी जो है हर चीज़ को अपने में घोल लेता है और वाटर से बड़ा कोई विलायक नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर का एंड है। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।